सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, मैं पहले एग्जांपल 2 से स्टार्ट करूंगा यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। असल में ये चीज़ है ना, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 बन रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2, और एल यहाँ क्या निकल रहे हैं 3/4। अभी हमें पता नहीं था, ये आंसर 3/4 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने जब इसकी एक्स अप्रोचेस टू 2 निकालना था तो एक्स की जगह वैसे ही 2 पुट कर दिया, निकाल ली तो 3/4 आंसर आ गया। देखें इसकी लिमिट क्या निकली 3/4। एल यहाँ पर 3/4 है। अगर ऐसा एल ना मिल रहा हो हमें तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर समझाने वाली है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है एज एक्स अप्रोचेस टू 2, जैसे जैसे हम 2 के करीब जा रहे हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है हमारी, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके ऊपर जा रही है, 3/4 के करीब होती जा रही है। मैं से आगे ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे समझ आएगी। अब देखें, अगर मैं यही फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2, और मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, उसकी वैल्यू भी 3/4 आ रही है, तो इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या रहा, बात समझ आई है कि नहीं। क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि अगर लिमिट की फिर जरूरत ही क्यों पड़ी, इस पे एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी वही 3/4 आ रही है, इस पे भी 3/4 आ रही है। तो देखें, समटाइम तो हमें डायरेक्ट पुट करने से वही फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ रही है। हो सकता है ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हो। ये एक्स है मेरा लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स 3/4 बनता है जब मैं यहाँ 2 पुट करके देखता हूँ। लेकिन जब लिमिट का केस होगा तब हम यूं लिखेंगे कि एक्स अप्रोच करते है 2 को, तो ये चीज इसे अप्रोच करती है, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि लिमिट के केस में हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन ही ना हो। मैं अभी आगे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, इधर देखें, यहाँ पर ए क्या है 1 है, एफ ऑफ एक्स ये है हमारे पास, और एल यहाँ पर 0 नहीं कर रहा है। यानी अगर ये 0 नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये वाली चीज है, और ये 0 नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोचेस का साइन है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0। मैं इसे अब ग्राफ से समझाता हूँ, पीछे एक एग्जांपल मैंने ली हुई है। यहाँ देखें, अब यहाँ आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैं फंक्शन लिया है, अब हमें कोई कहता है कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो देखें मैंने डायरेक्ट 1 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म होगी, ये तो कोई अनडिफाइन होगी फॉर्म, हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास अब कोई ऐसा रूल तो होना चाहिए था ना कि हमें फंक्शन का बिहेवियर तो पता चले, कम से कम कि मैं 1 के ऊपर तो नहीं वैल्यू निकाल सकता, मुझे ये पता चल गया, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो आइडिया हो कि अगर ये 1 के ऊपर वैल्यू होती तो इसकी क्या होती या क्या बिहेवियर होता, कि उसके करीब करीब तो पता चले ना क्या बिहेवियर है। तो फिर लिमिट का कंसेप्ट आता है। अब देखें, 1 लाई करता है 0 और 2 के दरमियान ना, यही है ना। अब देखें, 2 वाली साइड से मैं आ रहा हूँ राइट साइड से, तो देखें मैंने पहले 1.5 पुट किया तो ये वैल्यू आ रही थी, फिर 1.1 पुट किया तो ये वैल्यू आ रही है, फिर 1.1 से भी आगे मैंने 1.01 पुट किया और भी छोटा नंबर तो ये आ रही है। अब देखें, मैं राइट साइड से ना 1 के करीब से करीब होता जा रहा हूँ, और देखें मेरे पास वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, जैसे जैसे मैं 1 के करीब जाता जा रहा हूँ, ये जैसे जैसे मैं 1 के करीब जाता जा रहा हूँ मेरी वैल्यू 2 आती जा रही है, ठीक है, 2 के करीब होती जा रही है। तो मुझे यहाँ से आइडिया होगा कि 1 पे तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं 1 के करीब जाऊंगा ना तो उसकी वैल्यू 2 की तरफ जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास क्योंकि राइट से आ रहे थे तो उसे लिखने का अंदाज ये होगा कि 1 के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, ये 2 आंसर आएगा, ठीक है, हमने ये बता दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मैं लेफ्ट से देखूं, ये वाली चीज समझाने के लिए सिर्फ मैंने पॉइंट लिए हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है। जब हम लेफ्ट और राइट लिमिट लेंगे वहां पर उसका चीजें दूसरे तरीके से भी देखेंगे, ग्राफिकली भी हम लिमिट को चेक करते हैं, अलजेब्राइकली भी देखते हैं, और कुछ रूल्स भी बने होते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं 0 पॉइंट यानी इस साइड से लेफ्ट साइड से चेक करता हूँ, तो देखें पहले ये 0 यानी 0.5 मैंने पुट किया तो ये आ रहा है, फिर 0.9 पुट किया तो ये आ रहा है, फिर 0.99 पुट किया यानी इसके दरमियान में और 1 के करीब हुआ तो ये वाली वैल्यू, फिर 0.99 और भी 0 के करीब हुआ तो ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं इस साइड से लेफ्ट साइड से 0 के करीब होता जा रहा हूँ, मेरी फंक्शन की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके करीब होती जा रही है, 2 पे, तो उसे हम यूं डिनोट करते हैं नेगेटिव के साइन के साथ। और अगर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें, दिस मीन दैट एज एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस
1 ओवर एक्स माइनस 1 2 को अप्रोच करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, का मतलब क्या है, जैसे एक्स है ए को अप्रोच करेगा एफ एक्स एल को अप्रोच करेगा, ये इसका मतलब होता है। तो लिमिट का और फंक्शनल वैल्यू में डिफरेंस क्या है कि फंक्शन ऑफ वैल्यू जो है वो लिमिट वाले पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब देखें 1 के ऊपर फंक्शन वैल्यू तो डिफाइन नहीं थी, लेकिन लिमिट तो हमारे पास मिल रही है कि 1 के जितना करीब होता जा रहा हूँ उसकी लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, लेफ्ट साइड से भी राइट भी। सम टाइम हो सकता है कि मैं जब लेफ्ट साइड से आऊँ यानी इस साइड से आऊँ तो कुछ और वैल्यू आ रही हो और इस साइड से आऊँ कुछ और वैल्यू आ रही हो। उस केस में जब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगी हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ आई है कि नहीं? तो फिलहाल जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें हमारे पास ऐसे सिनेरियो आएंगे जिसमें ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होगी और लेफ्ट और राइट जो है ना वो बराबर बन रही होगी, उसकी लिमिट जो है ना मोस्टली एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर नहीं कर रही होगी वो फिर लेफ्ट और राइट वाली जब हम केस देखेंगे ना वो आगे उसको भी हम चेक करेंगे। जैसे हम एक्सरसाइज पे जाएंगे ना कि लेफ्ट और राइट का केस किस सिनेरियो में हमारे पास होता है, जब हम डिस्कस करेंगे फिर उसे भी जब हम तो फिर देखेंगे उस चीज़ को भी। तो याद रखिएगा कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइन हो या ना हो उसका, अगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। अब देखें यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू तो नहीं डिफाइन लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास 2 आ रहा है कि एक्स जब 1 के करीब जा रहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 के करीब जाएगी। यूं पढ़ेंगे हम इसे, 2 नहीं होगी 2 के करीब होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एक्स 1 के करीब जा रहा है एफ ऑफ एक्स 2 के करीब होता जा रहा है। ये असल में इसका मेन मकसद होता है। फंक्शनल वैल्यू हम कहते हैं कि पुट तो हम एक्स को वही पुट कर देते हैं, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो देखें इस केस में हमने इसे क्लियरली जज कर लिया कि ये इशू होते हैं कि समटाइम फंक्शनल वैल्यू नहीं भी होती तो लेकिन लिमिट की उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके।